आज उत्सव है ना। गौचारण से लौटे तो श्याम सुंदर को देर हो चुकी। वह स्नान कर चुका। मैया ने उसे थोड़ा सा पुष्पों से सजा दिया है। अब घर आए सखाओं से पता नहीं क्या बातचीत कर आया है कि माता रोहिणी की गोद में सहसा आ बैठा है और उनके कंठ में दोनों भुजाएं डालकर बड़े भाव से पूछ रहा है। अनंत चतुर्दशी का उत्सव तो दिन में होता है बेटा। ब्रजराज ने बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन कर लिया। माँ की गोद में कृष्ण जब इस प्रकार आ बैठता है वे वात्सल्य में बेसुध सी हो जाती हैं। झरने लगता है उनके वक्ष से अमृत। नहीं माँ, उत्सव इसी समय है तो बहुत से पुए, खीर, हलवा बना ले। श्याम सुंदर कोई नवीन योजना लाया है। किसका उत्सव है? माँ को तो कोई उत्सव स्मरण नहीं आता। दाऊ दादा का। कन्हैया को जैसे अपना दाऊ दादा ही सदा दिखता है। क्या है दाऊ का आज? माँ को हंसी आ गई। उत्सव है। श्याम नहीं जानता कि उत्सव के लिए कुछ और भी होना चाहिए। अच्छा लाग, तू जब कहे तभी उत्सव। भला माँ को क्या आपत्ति कि उनका कृष्ण यदा कथा उत्सव के बिना भी उत्सव की धूम कर ले। उन्होंने पूछा, किंतु इस उत्सव में खाएगा कौन? ब्राह्मणों को निमंत्रित करना है क्या? मैं खाऊंगा, दाऊ खाएगा, सुबल खाएगा, भद्र खाएगा, सब खाएंगे। मोहन के सब सखाओं का उत्सव है यह। अपना मधुमंगल ब्राह्मण है ना? अच्छा, तो थोड़ी देर में तुम सब आ जाओ। माँ हंसकर उठ गई तैयारी करने। किसी को निमंत्रण नहीं देना है। नित्य के ही देवता आज भी भोग लगाएंगे। यह क्या हो रहा है? मैया ने चौंक कर माता रोहिणी से पूछा। कृष्ण कहता है उसके बड़े भाई का उत्सव है आज। माँ हंस रही है और बड़ी तत्परता से पकवान बनाने में लगी है। रात को यह धूमधाम? बाबा भी एक बार चौंके, पर वे कहते हैं कृष्ण ठीक ही तो कहता है। आज अनंत चतुर्दशी को रात्रि जागरण करके भगवान नारायण का कीर्तन करना चाहिए था हम सबको। हम यह बात भूल गए थे। अब वे गोपों को एकत्र करके गोष्ठ में रात्रि संकीर्तन की व्यवस्था में लग गए हैं। अनंत चतुर्दशी और दाऊ के उत्सव का समन्वय वे क्यों ढूंढे? उत्सव दाऊ दादा का है। नन्हे गोल मटोल काले काले गुमसुम शालग्राम जी का पूजन भी इसमें हो जाए तो श्याम सुंदर को आपत्ति नहीं, पर वह अपना उत्सव पृथक करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, दादा तू शंख बजा, मैं श्रृंग बजाऊंगा, भद्र भेरी पीटेगा, सुबल ढोल, ऋषभ सब कुछ ना कुछ बजाएंगे, कुछ ना हो तो ताली ही। गाय वृषभ बछड़े सब खोल दिए हैं इस समय में बालकों ने। अंततः वे भी उत्सव मना लेंगे। वर्षा का धुला, मेघहीन गगन, उज्जवल चंद्रिका, इस चतुर्दशी की चंद्रिका के सामने शरद की पूर्ण चंद्रिका भी झूठी हो गई है। फुदक रहे हैं चारों ओर बछड़े, कूद रही हैं, नाच रही हैं गाय, हुंकार रहे हैं वृषभ। भद्र की भेरी, सुबल का ढोल, किसी का मृदंग, किसी की तुरही और बहुतों का करताल या किसी का बर्तन को ही बजाने का शब्द। गूंज रही है दिशाएं और इस महाशब्द में सबसे ऊपर गूंज रहा है श्याम के शंख और दाऊ के शंख का महानाद। आज उत्सव है, नवीन उत्सव है और इस उत्सव में गायों, बछड़ों, वृषभों, गोप कुमारों से घिरे राम श्याम होड़ सी लगाकर शंख और श्रृंग बजा रहे हैं। अब ब्रजराज ने गोपों के साथ जो संकीर्तन आरंभ किया है उसकी ध्वनि क्या इस ध्वनि में सुनाई पड़ सकती है? मैं रोऊंगा, दादा मैं गुंजा लिए जाऊं? कृष्णचंद्र बहुत कम पूछता है कोई बात अपने भाई से, किंतु आज इसे कुछ दूर जाना है। अकेले जाना है, लौटने में देर हुई तो दादा डांटेगा। बड़े भाई की और कुछ सामने होकर यह आगे को झुका सटकर बैठ गया है। चल मैं साथ चलता हूँ। दाऊ ने उठने का उपक्रम किया। मैं अभी आ जाऊंगा, तू यहीं बैठ। श्याम सुंदर ने कल सायंकाल बड़े सुंदर पके हुए लाल लाल गुंजा फल देखे हैं। उस समय तो गायें गोष्ठ को लौट पड़ी थी, किंतु उन गुंजा फलों की माला बनाकर बड़े भाई को पहनाने की बात तभी आ गई थी इसके मन में। अब यदि दाऊ भी साथ जाए तो फिर माला पहनाने में आनंद क्या रहेगा? अच्छा, तू सुबल और
भद्र को साथ ले जा। कन्हई अकेला जाए, यह दाऊ को अच्छा नहीं लगता। ये मेरे गुंजा फल ले लेंगे, मैं किसी को साथ नहीं लूंगा। श्याम ने एक बार सखाओं की ओर मुड़कर देखा। सब बालक थोड़ी दूर खेलने में लगे हैं। कन्हई भी उनके साथ खेल ही रहा था। सहसा उसे गुंजा की बात स्मरण हो आई और दाऊ के पास दौड़ आया है वह। तू मत जा, मैं तेरे लिए जितने गुंजा कहे मंगा देता हूँ। वह स्थान पर्याप्त दूर है जहाँ जाने की बात श्याम कहता है। वैसे केवल गुंजा लेकर लौटना हो तो वहां जाकर आधी घड़ी में लौट आया जा सकता है, किंतु इस चपल का क्या ठिकाना। यहाँ से जाकर यह पता नहीं क्या करे और कितनी देर में लौटे। दादा, मैं झटपट आ जाऊंगा और कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं फिर कभी तुझसे दूर जाने को नहीं कहूंगा। कितना अनुरोध, कितना अनुनय, कितना स्नेह है इस कनु के स्वर एवं नेत्रों में। अपने हाथ में दाऊ का चिबुक पकड़कर पूछ रहा है, यह तो जाऊं दादा? मैया ने क्या कहा है? सीधे मना करना अब दाऊ के लिए शक्य नहीं रहा है। श्याम इस प्रकार पूछे तो ना कैसे कहा जाए। तू मुझे नहीं जाने देगा तो मैं रोऊंगा। मैया तो नित्य बार बार कहती है कि दाऊ को छोड़कर कन्हई कहीं न जाने पाए, किंतु मैया की बात क्यों कहता है दाऊ? श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से मुख ढक लिया है और दाऊ की गोद में अपना सिर रख दिया है। क्यों रोएगा तू? रो मत। दाऊ को हंसी आ गई। वह अपने अनुज की अलकों पर हाथ फेर रहा है। मैं रोऊंगा नहीं तो तू जाने दे मुझे, मैं झटपट आ जाऊंगा। मुख उठाकर कृष्ण ने फिर अनुरोध पूर्वक पूछा, जाऊं दादा? अब दाऊ कैसे रोक दे इसे? इसका रोना कहाँ सहा जाता है दाऊ से, और यह रो पड़ेगा, यह बात तो झूठी नहीं है। विवशता। दादा, यह मेरे केश खींचकर भाग आया है। श्री दाम का सहज पाटल सा मुख क्रोध से और लाल हो गया है। वह वेग पूर्वक दौड़ा आया है। कन्हई को वह मार्ग में पकड़ नहीं पाया और अब दाऊ के पास तो अभियोग ही उपस्थित किया जा सकता है। क्यों कनु? दाऊ ने दाहिना हाथ पीछे करके छोटे भाई का हाथ पकड़ा और सामने ले आने के लिए खींचा सहज भाव से, किंतु कन्हई सामने नहीं आना चाहता। वह पीठ से चिपक कर खड़ा है। मैं इसके केश क्यों खींचूंगा? इसने मेरा पुष्प अपने केशों में लगाया क्यों? श्याम इतना भोला है कि इसे ठीक झूठ भी नहीं बोलना आता है। दाम, अब जाने दे इसे तू, मुझसे तो यह छोटा ही है। दाऊ ने छोटे भाई का हाथ छोड़ दिया और श्री दाम को मनाने की चेष्टा में लगा। यह छोटा है मुझसे? कृष्णचंद्र यह कैसे सहले कि वह श्री दाम से छोटा है? दादा देखो, यह अब भी मुझे चिढ़ा रहा है। तुम इसे मना कर दो। श्रीदाम क्या करे? यह कनु अपने बड़े भाई के पास से हटे तो समझा जा सकता है वह से, किंतु यहाँ दाऊ के पास तो झगड़ा किया नहीं जा सकता। तू इसे यहीं रहने दे और सखाओं में जाकर खेल। यह है ही उद्यमी। अब इसके साथ मत खेलना। दाऊ श्रीदाम को भी असंतुष्ट तो करना नहीं चाहता और उसका यह अनुज बड़ा नटखट है। तू भाग जा, आंख बंद कर ले। तू स्वर्ण गौर नील वसनधारी अपने बड़े भाई की पीठ से चिपक कर कदम्ब के पीछे खड़ा यह पीतांबरधारी मयूर मुकुटी नटखट, यह हंस रहा है, मुख बना रहा है, दांत दिखा रहा है, नेत्र मटका रहा है और अंगूठा दिखा रहा है। क्या भय है इस समय इसे? अग्रज के आश्रय में खड़े इसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? सामने क्रोध में भरा श्री दामा। दाऊ कहता है कि वह अब इसे श्याम से ना बोले ना खेले इसके साथ, किंतु यह कैसे हो? इसका साथ क्या छोड़ा जा सकता है? छूट सकता है? दधिदान। अरे कहाँ जा रही हो सब? दाऊ ने सहज भाव पुकार लिया। मुझे दही खिलाओगी? इस नील वसनधारी एक कुंडल पहनने वाले से किसी को कोई आशंका नहीं। यह कहाँ अपने छोटे भाई की भांति उद्यमी है कि कोई किसी को छेड़ेगा या तंग करेगा। यह तो सब किसी करना जानता है अथवा चुपचाप बैठा रहेगा। रंग बिरंगी चुनरी में सजी वृष भानुपुर की बालिकाएं छोटी छोटी दहीणियां सिर पर धरे निकली थी। इन्हें दही बेचने की आवश्यकता है, लेकिन किया क्या जाए? दिन भर घर में सब मन मारे बैठी रहेंगी, इससे वन में घूम आवे तो अच्छा, यह समझकर
माता पिता ने अनुमति दे दी है। वन में? जी हाँ, वन में वृक्ष, लताएं, मयूर, मृग आदि तो है ही। ये सब दही खरीदेंगे? लेकिन वन में ही तो ब्रजराज कुमार सखाओं के साथ बछड़े चराता है, जिसको देखे बिना भवन काट खाने को दौड़ता लगता है। तब ये वन में ना आवे तो जाए कहाँ? आज दाऊ सांकरी कोह से आगे आकर अकेला बैठा था कदम्ब के नीचे शिला पर। लड़कियों को दहेड़िया लिए आते देख सहज भाव से बोल उठा था, सच तो यह है कि बड़े भाई को यहाँ अकेले देखकर लड़कियां कुछ हतोत्साह हो गई थी। बड़ा भाई समीप न हो तो छोटा उद्यम अधिक भी कर सकता है और सर्वथा न करे यह भी संभव है। कहीं आज की यात्रा नीरस ही न रह जाए। बालिकाओं की आशंका ने ही मानो दाऊ को द्रवित किया हो। दाऊ के शब्द कान में पड़े और सब की सब खड़ी हो गई। सबके मुख खिल गए, सब सिमटकर समीप आ गई और संकोच, आदर, श्रद्धा, पता नहीं क्या क्या आया सबके अंतर में। दाऊ के समीप सबने दहेड़ियां धर दी। कोई एक शब्द नहीं बोली, किंतु नेत्र सबके आनंद विभोर। अरे नहीं, मैं यूं ही कह रहा था, तुम सब ले जाओ। दाऊ ने बालिकाओं की सरलता देखी और शांत बैठा रहा। किसी एक भी दहेड़ी की ओर दृष्टि नहीं डाली उसने। तुम थोड़ा भी नहीं खाओगे? बड़ी कठिनाई से एक बालिका ने कातर कंठ से कहा। सबके नेत्र भर आए हैं, सबके हृदय हाहाकार करने लगे। हाय, आज वन का आना व्यर्थ हो गया। यदि बड़ा भाई भोग नहीं लगाता तो उससे त्यक्त दही की ओर छोटा आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डाल दो। दाऊ को स्वर की कातरता स्पर्श कर गई। झुककर फूंक मारकर सम्मुख की शिखा स्वच्छ कर दी इसने। तुम इन्हीं में से खा लो। बालिकाएं प्रसन्न हो गई। कहा एक ने सानुरोध, किंतु सबने अपनी अपनी दहेड़ियां और सामने खिसकाई। दाऊ इतनी सारी दहेड़ियों का दही कैसे खाएगा? लेकिन किसे निराश कर दे, सब में ही इसे अंगुली डुबोनी है। कम से कम चखना तो सबका है। बालिकाएं जब दाऊ दही खाकर बैठ गया, अंगुली पोंछकर तब दहेड़ियां उठाकर चली। सब परस्पर एक दूसरे की ओर साभिप्राय देखकर मुस्कुरा पड़ी। सब सिमटकर चलने लगी। गौर शाम पर्वत ऐसे नीचे आकर मिल गए हैं कि मध्य से एक साथ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। पर्वतों की ढाल पर दोनों ओर सहस्रों बालक बैठे हैं और सम्मुख मार्ग रोके मयूर मुकुटी बनवाले घनश्याम कटी में पटका लपेटे दोनों पैर फैलाकर कटी पर दोनों कर धरे खड़ा है मार्ग रोके। वह कह रहा है, तुम सब मेरे वन से प्रतिदिन छिपकर दही बेचने निकल जाती हो। आज मेरा कर देकर जाना पड़ेगा। मन कब से तुम्हारा हो गया? एक ने तनिक धृष्टता पूर्वक कहा। बड़े भाई ने सबकी सब दहेड़ियां झूठी कर दी और अब ये कर लेने आ गई हैं। सब दही मेरा है, मेरे दादा का प्रसाद है। कन्हई ताली बजाकर प्रसन्न होकर बोला, मैं दूंगा उसे, मेरे दादा का प्रसाद मिलेगा। अब इस तर्क को आप अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अग्रज का प्रसाद अनुज का स्वत्व नहीं है, यह कोई कैसे कहेगा? लड़कियां दही नहीं देंगी तो कन्हई अपना स्वत्व छीनेगा ही। इस छन्ना झपटी में दहेड़ियां फूट जाए, हार आभूषण टूट जाए, वस्त्र फट जाए तो कोई क्या करे? लड़कियां लौटेंगी तो घर बड़ों को बतलाने की बहुत बातें उनके पास है। वन में कपी है, रीछ है और वे दही देखकर झपट पड़ते हैं। भोली बालिकाएं डरकर भागेंगी नहीं, गिरने से दहेड़ियां फूट जाती है। भागने में लताओं से उलझकर वस्त्र फट जाते हैं, आभूषण टूट जाते हैं, कहीं शरीर में खरोंच भी आ जाती है। बरसाने में तो सभी के माता पिता आशीर्वाद देते हैं। श्री ब्रजराज कुमार को नंद नंदन बहुत सदय है। वह प्राय बालिकाओं की चीख सुनकर दौड़ आता है और रीछ कपियों को भगा देता है, इन्हें उठाता है और इनके वस्त्र आभरण कटीली लताओं से सुलझा देता है। वृक्ष पर कन्नू दाऊ को अपना छोटा भाई दो पल भी न दिखे तो वह तुरंत पता लगाना चाहता है कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है, आसपास है भी या नहीं। कू श्याम सुंदर कोकिला के स्वर में कूक कर उत्तर दे रहा है अपने अग्रज की पुकार का। अरे कहाँ छिपा कूक रहा है तू? अब दाऊ ऊपर वृक्षों की ओर मुख उठाकर देखने लगा है। हाँ हाँ हाँ, यह
दूसरा स्वर निकाला उसने और अब तो क्रम चल पड़ा। कभी मयूर की केका में बोलता है, कभी कुत्ते की भांति भांभो करता है और कभी बछड़े की भाषा का अनुसरण करता है। तो इतने ऊपर चढ़ा है। दाऊ आकर ठीक उस शाखा के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर उठा है उसका मुख। अपने छोटे भाई को एकटक देख रहा है। वह एक खूब सघन भली प्रकार फूले हुए कदम्ब की मोटी शाखा पर श्याम सुंदर पेट के बल लेटा है। दोनों हाथों से शाखा पकड़ रखी है उसने। दोनों चरण कभी शाखाओं के दोनों ओर फैलाकर हिलाता है और कभी पीठ की ओर उठाकर नचाता है। नीचे खड़े अपने बड़े भाई की ओर देख देख कर हंसता जा रहा है और अनेक प्रकार के पशुओं पक्षियों की बोली बोलता जा रहा है। तो नीचे आ। दाऊ ने अपना दाहिना हाथ उठाकर अंगुलियां हिलाते हुए बुलाया। आऊं दादा, यह लो। वो चक्क कर शीघ्रता से डाल पर बैठ गया कृष्णचंद्र। दोनों हाथ डाल पर टिके हैं और दोनों चरण एक ही ओर लटक रहे हैं। नीचे मुख करके वह ऐसे पूछ रहा है कि यदि बड़ा भाई उसे झेल लेने को प्रस्तुत हो तो कूद पड़ना चाहता है यहीं से। अरे कूद मत, उतर कर आ। बड़ी शीघ्रता से दाऊ ने दोनों हाथ ऊपर करके रोका। अभी आया मैं। अब मोहन बंदर की शीघ्रता से उतरता आ रहा है। धीरे धीरे उतर, जल्दी मत कर, धीरे उतर। दाऊ की पुकार कभी सुनता है यह चप्पल? यह तो केवल बीच बीच में मुख घुमाकर हंसते हुए देख लेता है बड़े भाई की ओर। उतरता आ रहा